Hi all, welcome to Quiz channel and today we are going to discuss a very important topic logarithms. इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशन टाइप के में आते हैं, ठीक है। मतलब कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ इक्वेशन दे देंगे और आपको उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो अगर आपके इसके ऊपर गुड कमांड है तो ये क्वेश्चन एक इजी क्या कहना लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं आपके लिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं और लेट्स सी व्हाट इज इन द स्टोर। डेफिनेशन देखो, आपने ये टर्म पढ़ा होगा log x टू द बेस a, ओके, इक्वल्स टू y। आपने इस तरह की इक्वेशन देखी होगी। देखो इसको क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। दिस इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर इंडाइसिस इक्वेशन, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखी थी, जैसे a की पावर y इक्वल्स टू x अगर मैं लिखूं, ये तो ये लिखूं, चाहे log x टू द बेस a इक्वल्स टू y लिखूं, ये दोनों एक ही बात है। दीज आर सेम थिंग, ठीक है। और याद करने के पर्सपेक्टिव से आप ऐसे देख लो, जैसे बेस है a और a की पावर y इक्वल टू x हो गया। फाइन, ओके। अब देखो, अब इसमें एक तरह का एक होता है नेचुरल लॉग्स, इसको नेपेरियन लॉग्स भी बोलते हैं। नेपेरियन लॉगरिथम्स लिख देता हूं, ठीक है। और इसमें आपका बेस क्या होता है, इसमें आपका बेस होता है e। आई होप यू ऑल नो e इज एन यूलर नंबर। जैसे कांस्टेंट होता है पाई, वैसे ही e एक यूलर नंबर होता है और ये बहुत ही कॉमनली यूज है। और एक होता है आपका कॉमन लॉग्स। कॉमन लॉग्स में आपका बेस होता है 10, और 10 इसलिए क्योंकि, एंड इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, 10 इसलिए क्योंकि अगर किसी की पावर, मतलब किसी का बेस 10 है और आप उसकी 1 2 3 पावर है, तो उसको आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। एंड वी विल सी इट्स यूज जब हम आगे बात करेंगे। तो देखो कहीं पर भी मान लो लॉग x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसका बेस 10 होगा जनरली, क्योंकि 10 को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ है log x टू द बेस 2, तो मान लो कि इसका बेस 2 है, ठीक है। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो मान लो कि बेस 10 है, ठीक है। एक और चीज, आपका जो नेचुरल लॉग को लिखने का एक और तरीका होता है, एक आपका ऐसे लिख लिया log x टू द बेस e, और इसको हम ln x भी लिखते हैं। ln x का मतलब ही ये होता है कि ये एक नेचुरल लॉगरिथम है, ठीक है। और तीसरा आपका वही हो गया कि कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है। तो तीन तरह की रिप्रेजेंटेशन है इसमें जिसको आपको ध्यान में रखना है कोई भी बात करते हुए, सॉल्व करते हुए, ओके। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। और आई होप यू ऑल रिमेंबर द रूल्स दैट वी डिस्कस अंडर इंडाइसिस क्लास, ठीक है। तो सेम है लगभग, थोड़ा सा ही उसको मैं क्या करना चाहिए, दूसरे फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। लेट्स डिस्कस इट। तो देखो, एक होता है आपका, मान लीजिए अगर मैं लिखूं log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1, फाइन। देखो ये चीज क्या है, a की पावर 1 इक्वल्स टू a, सेम चीज है। इसको बस लिखने का तरीका अलग है, यानी अगर आपका नंबर और आपका बेस सेम है तो आप उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। दूसरा देखो, log 1 टू द बेस a हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर इसको हम लिखें तो a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, एंड वी नो दैट किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1, ठीक है। और तीसरा है आपका देखो log mn, अगर दो नंबर का मल्टीपल है और उनको अगर हम उसको log लेंगे, इट इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। यानी ये दोनों जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम अलग अलग तोड़ के प्लस करके लिख सकते हैं एज ए log, ठीक है। उनके लॉग्स का प्लस कर देते हैं, ठीक है, जस्ट टू रिटरेट इट। सिमिलरली जैसे यहाँ डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है सॉरी, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो आप इसको कैसे लिख लोगे, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ओके। एक और पिक कर लेते हैं, लेट्स से आपके पास है log a और m p पावर p, ये नंबर है, ओके। तो इसमें आपका जो पावर है ये आपका बाहर आ जाएगा p, और आप इसको लिख सकते हैं log m टू द बेस a, ठीक है। ये सब सेम है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपको इंडाइसिस वाली ही इक्वेशन लिखेंगे, जहां पर हम लिखते थे a की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू a की पावर x मल्टीप्लाई बाई a की पावर y, ठीक है। तो जैसे पावर
बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट है तो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो वही सब चीज़ें बस हम अब लॉग के फॉर्म में लिख रहे हैं, वही वाली चीज़ें। ठीक है, देखो अब मान लो अगर हमें नंबर और बेस को इंटरचेंज करना हो तो हम क्या लिखेंगे। मान लो लॉग बी है ए, तो अगर हमें मान लो बी और ए को इंटरचेंज करना है तो हम इसको लिखेंगे लॉग ए टू द बेस बी। गॉट इट। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो हमें किसी भी उसको log b टू द बेस a को हमें किसी डिफरेंट ही बेस के करस्पॉन्डिंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखो log b टू द बेस c अपॉन log a टू द बेस c। ओके, और ऐसे ही एक और लेते हैं। लेट्स से अगर a की पावर है log n टू द बेस a, ये क्या हो जाएगा, ये n ही होता है। ठीक है, जहां भी आपको ये दिखे कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट इफ यू रियलाइज और आपको ये आइडेंटिटी याद है तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि ये n है। देखो a की पावर और इस log की बेस दोनों अगर सेम है तो ये n ही हो जाता है। नाइन्थ, if you need the proof of all these just let me know and I can prove it as well, but the challenge is कि नॉट चैलेंज बट द रिक्वायरमेंट इज कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कोई ऐसा प्रूव करने को नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट हियर। आप बस इनको याद कर लो, और ये सिंपल सिंपल आपके इंडाइसेस वाली ही आइडेंटिटीज हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके, तो आइडेंटिटीज वाली भी आप देखोगे तो वहां पर मैंने एक दो आपको प्रूव करके दिखाया है, तो इट्स जस्ट द सेम। ठीक है, और मान लो और एक और बात देख लेते हैं। लेट्स से आपको एक इक्वेशन दी गई है log m टू द बेस a इक्वल्स टू log n टू द बेस b। इसका मतलब होता है आपका, लेट्स से आपको अगर पता है कि m अगर n है तो इसका मतलब क्या है कि a और b भी इक्वल होंगे। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि m और n इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, वरना 0 हो जाएगा। राइट, चलो केस 2 देख लेते हैं कि मान लो अगर a और b है, मान लो इनके बेस सेम है, तो m और n भी इक्वल हो जाएगा। ओके, बस आप इनको याद कर लीजिए, ये इतने ही सारे रूल्स एंड फॉर्मूले, एंड दिस विल हेल्प यू इन सिंप्लीफाइंग एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, चलो आगे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। आई आई जस्ट अज्यूम शायद आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो एक ही सिंपल सा होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है log n, लेट्स से एक्स वाई जेड कोई भी बेस है, log बेस ए ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू आती है, एक मान लो एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, कोई भी वैल्यू है उसका इंटीग्रल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है। यानी अगर मैं लिख रहा हूं मान लो 2.738, तो ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, और ये क्या है, इसका डेसिमल पार्ट है। तो इस इंटीग्रल पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ओके, और इस डेसिमल पार्ट को बोलते हैं हम मैंटीसा। फाइन, बस आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि लेट्स से ये तो पॉजिटिव हो गया, मान लो आपको इसकी वैल्यू आ रही है, ये तो आपका चलिए केस 1 हो गया, ठीक है, कि पॉजिटिव है। ठीक है, केस 2 है, मान लो आपको वैल्यू मिली -1.699, लेट्स से, तो इसको आप कैसे लिखोगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस, तो ये क्या हो गया आपका -2 प्लस 0.301 लिख सकते हैं। ओके, देखो इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, 2 बार.301, तो इसमें ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल। ओके, और ये आपका हो जाएगा मेंटिसा। सॉरी, ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये आपका हो गया, मेरी फिर कैरेक्टरिस्टिक ही लिख लेते हैं बिकॉज वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका 2 की पावर, और ये आपका हो गया मेंटिसा। एक ये अलग तरह का फॉर्म है लिखने का। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं इस चीज की, बट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा भी बोलते हैं, एंड दिस मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव।
ठीक है, तो नेगेटिव हम इसमें डाल देते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक में। चलो इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन है फाइंड नंबर और डिजिट्स इन नंबर। ठीक है, लेट्स से आपके पास कोई नंबर है 2 3 4 5 6। ओके, अब इसका हमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं। आप वैसे इसको तो काउंट करके बता देंगे 5, ठीक है, बट जनरली कभी बहुत बड़ा नंबर होता है, लेट्स से आपको 10, वो लेट्स से 13 की पावर 4 5 6 7 दे दिया जाए, तो इसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? फाइन, तो इसमें आप एक चीज याद रखनी कि आप पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में लॉग निकालेंगे। ओके, मैं लिख देता हूं फाइंड लॉग एंड टू बी स्पेसिफिक कॉमन लॉग। ठीक है, वो बेस 10 वाला। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या हो गया आपका, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेंगे आप। और स्टेप 3 हो गया आपका, ठीक है, जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक आया, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं वो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1। तो ये आप ध्यान रख लो। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैरेक्टरिस्टिक का क्या लिंक है नंबर ऑफ डिजिट से। तो जितना भी आपका कैरेक्टरिस्टिक आए वही आपका उसमें एक जोड़ के आपको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाता है। फाइन, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं एंड आई थिंक इट विल मेक इट मोर क्लियर टू यू। देखो, फाइन नंबर ऑफ डिजिट्स है 14175 की पावर 11। तो चलो मान लेते हैं, लेट्स से इसका लॉग ले लेते हैं। स्टेप 1 क्या हो गया, लॉग ले लो 14175 की पावर 11, तो इसका लॉग क्या हो गया 11। ठीक है, तो 11 लॉग 14175, एक आइडेंटिटी हमने यूज कर ली। और अगर हम 14175 को तोड़ेंगे, तो आपको अगर इसको तोड़ोगे और इसके फैक्टर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेट मी राइट इट फॉर यू बिकॉज ओके, सॉरी यार, 25 multiplied by 9 multiplied by 63। ओके, सो आपका ये फैक्टर हो गया, ये हाँ इसको फैक्टर करोगे तो आपका आ गया 5 के पास 2। ओके, 3 स्क्वायर, और 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 7, 9 इंटू 7। तो अब जस्ट टू सेव सम टाइम हम इसको सीधे 3 की पावर 2 हो गया ये, तो इसको 3 की पावर 4 लिख लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो डॉट 7 ये हो गया। अब यहाँ पर दोबारा एक आइडेंटिटी लगा दो, तो आपके पास आ जाएगा log 5 स्क्वायर प्लस log 3 की पावर 4 प्लस log 7। फिर से एक आइडेंटिटी लगाओ कि देखो ये 2 बाहर आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 22 log 5 प्लस 11 इंटू 4 कितना हो गया 44 log 3 प्लस 11 log 7। और देखो अब ये log 5 log 3 log 7 इनकी एक टेबल आती है, तो जनरली आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेगी, बट यू कैन गेट इट, ये आपको सीधे सीधे दे देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बिकॉज मैं चाहता था कि आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाए। यहाँ पर आपके रूल्स कवर हो गए, यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ डिजिट कैसे निकालते हैं, दैट्स व्हाई आई चोज दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस सब को कैलकुलेट करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा विच इज लाइक 45.661। फाइन, अब बताओ इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक है आपका इसका 45। सो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, number of digits will be one more than the characteristics, तो 46, 46 is the answer। तो इतने भयानक नंबर में 46 डिजिट्स हैं एंड दैट्स हाउ आप कितनी आसानी से उसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग्स। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1 इक्वल्स टू log 2 2 2 2 to 4। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते थे हम, ये देखो
ये दोनों लॉग क्या है, ऐड हो रहे हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हो, अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बाय द आइडेंटिटी 2 to 4। अब ये देखो आपका क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, लॉग भी ले लो, लॉग 2 to 4। देखो इसका सेम बेस है, यहाँ पर लिखा नहीं है तो हम मान लेते हैं कि बेस 10 है, सेम बेस है तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं सिंपली, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 2 to 4। दैट मीन्स आपका एक्स स्क्वायर आ गया कितना, 2 to 5, एंड 2 to 5 इज सिंपली 15 स्क्वायर। ओके, तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई, +15 आ गई और -15 आ गई, ठीक है। देखो लेकिन log क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ही होता है। log x प्लस वन अगर लिखा हुआ है तो दैट मीन्स x प्लस वन इज अ पॉजिटिव नंबर, हमेशा से पॉजिटिव ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन, कि जिस नंबर का हम log निकालते हैं वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। फाइन, एंड आई थिंक आई शुड राइट इन द रूल्स एज वेल, यहाँ पर जो है x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आई थिंक आई मिस दिस पॉइंट इन द डेफिनेशन पार्ट, कि x आपका हमेशा जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस x की वैल्यू जो -15 दी हुई है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 15 ओनली, क्योंकि देखो -15 लेंगे तो ये -14 हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बिकम -14 और वो अनडिफाइंड हो जाएगा तो उसको हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस विल बी यूज्ड वेरी फ्रिक्वेंटली। चलो अब एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, इट सेज लॉग, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई करो, लॉग, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 4 की पावर 1/3 सी स्क्वायर b की पावर 6। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, लॉग a की पावर 4/3 माइनस लॉग सी स्क्वायर बी 6, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में है ये नेगेटिव के साथ चला जाएगा अब, ठीक है। अब इसको हो गया आपका 4/3 लॉग ए माइनस, अब इसको तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, लॉग सी स्क्वायर प्लस लॉग बी की पावर 6, सिंपली ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इसको सम से रिप्लेस कर दिया है लॉग के, यहाँ का हो गया आपका 4/3 लॉग ए माइनस, अब ये सी स्क्वायर है तो ये आपका 2 यहाँ आ जाएगा, तो आपका होगा लॉग 2 लॉग सी माइनस 6 लॉग बी, सिंपल आपका सिंपलीफाई हो गया। ओके, तो लॉग्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको सिंप्लीफाई करने को दे दिया जाएगा कुछ, या आपको एक्स की वैल्यू निकालने को दी जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपको किसी नंबर की डिजिट्स निकालने को दे दी जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट वी हैव इन लॉग्स क्लासेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, स्टिल आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, यू आर फेसिंग एनी चैलेंज, सो यू कैन गिव इट टू अस इन a comment section, and in any case in our next series we will take up many questions related to, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल चूज कर रहा हूँ, इसके बाद हम एक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज निकालेंगे और बैठ के सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन डालेंगे और करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। टिल देन आप प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन तो आप फिर कर ही लेंगे आराम से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।